हेलो एवरीवन, ये हमारा छठा वीडियो होने वाला है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लिए। और अभी तक हमने सेल साइकिल क्या होती है वो जाना, सेल साइकिल के जो पार्ट्स हैं इंटरफेस और एम फेज उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारियाँ ली हैं। और हमने अपना इंटरफेस वाला जो पार्ट था सेल साइकिल का उसको डिटेल में एक फिनिश भी कर लिया है। अब हमारा जो अगला कंटेंट होगा इस चैप्टर के लिए वो पूरा बेस्ड होगा एम फेज पर, मतलब माइटोसिस पर या फिर मियोसिस पर, ठीक है। और हम अब मियोसिस के बारे में ही जानकारी लेंगे। एम फेज का जो मियोसिस वाला पार्ट है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन मियोसिस पर आने से पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का, है ना। आप काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे होंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है। इसका मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई सेल है ना, कोई सेल है और उस सेल के अंदर 6 क्रोमोसोम हैं। कितने क्रोमोसोम हैं? 6 क्रोमोसोम हैं। और मैं आपसे ये बोलूं कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? डिप्लॉयड है। अब इसका फिर मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 2 कॉपी है, राइट। कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास क्रोमोसोम नंबर 1, अगर उसके पास क्रोमोसोम 1 है तो वो भी कितना है? 2 है। अगर उसके पास क्रोमोसोम 3 है या 2 है, वो भी उसके पास कितना है? 2 है। और क्रोमोसोम 2 भी उसके पास, या सॉरी क्रोमोसोम 3 भी उसके पास कितना है? 2 है। एक क्रोमोसोम 1 उसको मदर से मिला होगा और दूसरा क्रोमोसोम 1 उसे फादर से मिला होगा। ठीक उसी प्रकार से क्रोमोसोम 2 एक उसे मदर से मिला होगा और एक उसे फादर से। क्रोमोसोम 3 भी उसे एक फादर से और एक मदर से, राइट। तो डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है? डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन, है ना। सस्ता और टिकाऊ एग्जाम्पल ह्यूमन। ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉयड, है ना। और ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हर सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन के हर सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ह्यूमन कैसा है फिर? डिप्लॉयड है। अब हम इस कंडीशन को इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर हम देखें अपने इस जनरल एग्जाम्पल को जो हमने लिया था, यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 6। और अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड था तो टोटल पेयर्स कितने बन रहे हैं? 3। तो यहाँ पर टोटल पेयर कितने बन रहे हैं? 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। और ये 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पहला कारण है कि भैया वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? डिप्लॉयड। और दूसरा कारण ये है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 6। अब हम इस केस को कंपेयर करते हैं ह्यूमन के साथ, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। तो यहां पर जब 6 क्रोमोसोम था सेल के अंदर तो पेयर कितने बन रहे थे? 3। तो यहां पर अगर 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन सेल के अंदर तो टोटल पेयर कितने बनेंगे? बताओ। टोटल पेयर बनेंगे 23। टोटल पेयर कितने बनेंगे? 23। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्रोमोसोम 1 है ह्यूमन का वो कितनी संख्या में मौजूद होगा सेल के अंदर? 2 संख्या में मौजूद होगा। क्रोमोसोम 1 कितनी संख्या में मौजूद होगा? 2 में मौजूद होगा। क्रोमोसोम 2 जो होगा वो कितनी संख्या में मौजूद होगा?
दो की संख्या मौजूद होगा, एक फादर से और एक मदर से। इसी तरीके से करते करते जो क्रोमोसोम 23 होगा, क्रोमोसोम जो 23 होगा वो भी कितनी संख्या में होगा, 2 संख्या में होगा। तो ह्यूमन सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46, और टोटल पेयर कितने बनेंगे, 23। और ये 23 पेयर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड है। ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड है। गॉट इट। अच्छा ये हो गया जी डिप्लॉयड का केस, है ना। अब अगर मैं आऊं कि हैप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना। अगर मैं कहूं कि हैप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो हम फिर से अपने इसी जनरल एग्जांपल पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 6। क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 6। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 6 है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है, हैप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद होगी। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी मौजूद होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कितने होंगे, 6 होंगे, और टोटल टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं डिप्लॉयड से। ये लीजिए, मैं डिप्लॉयड, अगर मान लीजिए कोई डिप्लॉयड लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके हर सेल में 6 क्रोमोसोम्स है, उस केस को हम अगर कंपेयर करें, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3। यहां पर देखिए, अगर क्रोमोसोम की संख्या 6 है और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है, तो उसके पास हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक एक कॉपी होगी। हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक एक कॉपी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 6 हो जाएंगे, और टोटल टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी कितने होंगे, 6। क्रोमोसोम 1 एक टाइप, क्रोमोसोम 2 का एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 3 का एक, क्रोमोसोम 4 का एक, साइमल्टेनियसली क्रोमोसोम 6 का भी एक। और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर वो डिप्लॉयड है, तो उसके पास हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी, 2। इसका मतलब क्रोमोसोम 1 की संख्या कितनी, 2। क्रोमोसोम 2 की संख्या कितनी, 2। क्रोमोसोम 3 की संख्या 2। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम की संख्या भी 6, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 6, टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी 6। और यहां पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6, टाइप ऑफ क्रोमोसोम 6, सॉरी टाइप ऑफ क्रोमोसोम कितना आ जाएगा, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, टाइप ऑफ क्रोमोसोम 3, है ना। तो अगर आपसे सवाल में यह पूछ लिया जाए कि भैया एक इंडिविजुअल है, उसके पास 10 क्रोमोसोम है, उसके सेल के पास कितने क्रोमोसोम है, 10 क्रोमोसोम है, और आपको इस 10 क्रोमोसोम को हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का केस इमेजिन करके अरेंज करना है। तो अगर 10 क्रोमोसोम को हैप्लॉयड इंडिविजुअल में अरेंज करना है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 10। टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी कितने हो जाएंगे, 10। अगर 10 क्रोमोसोम को किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 10। टाइप ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होगी, राइट, है ना। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या हम इस 10 क्रोमोसोम को ट्रिप्लॉयड के लिए अरेंज कर सकते हैं क्या। ट्रिप्लॉयड छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड मतलब हर क्रोमोसोम की 3-3 कॉपी, तो 3-3 का सेट बनेगा क्या, 3-3 6, ये 3 9 और एक अकेला रह गया, है ना। अरेंजमेंट में तो हमने ये देखा है ना कि या तो 1-1 का बने, या तो 2-2 का बने, या तो 3-3 का पूरा कंप्लीट बने ना। यहां पर 3-3 का तो बना,
3 ही बना, एक क्रोमोसोम अकेला रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ट्रिप्लॉइड केस में अरेंजमेंट तभी कर पाएंगे जब क्रोमोसोम की संख्या जो है वो 3 के मल्टीपल में हो, यानी कि 12 क्रोमोसोम की संख्या हो तब, है ना, 3 क्रोमोसोम की संख्या हो तब, 6 क्रोमोसोम की संख्या हो तब, 9 क्रोमोसोम की संख्या हो तब, 15 क्रोमोसोम की संख्या हो तब। इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रिप्लॉइड लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो जनरली किसके मल्टीपल में होती है? 3 के मल्टीपल में होती है। और जो डिप्लॉइड लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 2 के मल्टीपल में होती है ना। अच्छा, तो आई होप आपके दिमाग में अच्छे से ये बात बैठ गई होगी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड केसेस एक्चुअल में दरअसल होते क्या हैं, है ना। अब ये जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट है ये आपको मदद करेगा मियोसिस समझने में, है ना। और वो मियोसिस समझने में आपकी मदद किस प्रकार से करेगा वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जब हम मियोसिस के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर हमारे वीडियो से मदद मिल रही है तो प्लीज़ शेयर आवर वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो, and also like and subscribe to our channel. Thank you.